आज अपन जो पशु परिचर का एग्जाम चल रहे हैं उसके अंदर जो 1 दिसंबर के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसके अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे अपन करने वाले हैं। साथ ही साथ इसकी जो ट्रिक वगैरह वो भी जानेंगे और क्वेश्चन को किस टाइप से जल्दी सॉल्व करते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 का है, उस संख्या का 25% क्या होगा। माना संख्या अक्स है, माना की संख्या कौन सी है, वो अक्स है। देखो अक्स का जो इगोत्तर है उसमें से 62 है, इनका जो डिफरेंस है बट्टे में 100 लिख दिया मैंने। ये किसके बराबर है, 81। इगोत्तर में से 62 जाएगा, कितना बचेगा 9, बट्टे में कितना आ रहा है 100। ये 81 के बराबर, 9 की टेबल में ये 9 बार, देखो नीचे 100 है इधर 9 है, अक्स आ जाएगा 900। जो अपन ने संख्या मानी थी 900, अपन को बताना है उसका 25% क्या होगा। तो देखो 900 का 25%, तो 900 इंटू 25 बट्टा 100, 2 0 से 2 0, 25 का पड़ा 9 बार बोले तो 225। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है 225। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या में से x घटाने पर वह स्वयं की 63% रह जाती है, उस संख्या का 20% क्या होगा। तो वापिस वही बात, संख्या ले लेते हैं अपन x, संख्या क्या ले लेते हैं x में से मान लेते हैं अपन 111 घटाया, उसके बाद में वो स्वयं की 63% रह रही है, तो x गुणा 63 बट्टा 100। अपन क्या करेंगे, इंटरचेंज कर रहे हैं, 111 को इधर ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये वाली संख्या इधर आएगी तो हो जाएगी माइनस की। तो अपन के पास में हो जाएगा x माइनस 63x बट्टे 100 बराबर 111। इसका एलसीएम आएगा 100, ये हो जाएगा 100x माइनस 63x बराबर 111। तो 100 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा 37, तो 37x बट्टे 100 ये किसके बराबर है, 111 के बराबर है। 37 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, x आ जाएगा 300। क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन को पूछा है कि उस संख्या का 20% क्या होगा। तो देखो 300 का 20%, तो 300 गुणा 20 बट्टा 100, ये आ जाएगा 20 को 3 से गुणा करें तो 60, कितना आ जाएगा 60। नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, देखो 5 वर्ष में कितनी हो रही है 8000, 8 वर्ष में कितनी हो रही है 9800। अब देखो यहाँ पे साधारण ब्याज की बात हो रही है, जिसका मतलब है कि उसमें ब्याज हर साल है वो समान रूप से जुड़ेगा। तो यहाँ पे 5 साल है, यहाँ पे 8 साल है, इसका मतलब जो वर्षों का गैप कितने का है 3 साल का। इधर अमाउंट में गैप कितने का है, यहाँ पे 9800 है, यहाँ पे 8000 है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 1800 का। देखो 3 वर्ष में जो ब्याज का अंतर कितना आ रहा है 1800 के बराबर, इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 1800 बटा 3, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 600 रुपये। यहाँ से अपन को बताना ब्याज की दर। अब देखो ये 5 सालों के अंदर कितनी हो रही है 8000, जब 1 साल का ब्याज 600 रुपये है, तो यहाँ से अपन को पता चल जाएगा कि 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 3000 रुपये, क्योंकि हर साल ब्याज है वो बराबर जुड़ता जाएगा। अब अपन के पास में क्वेश्चन के अंदर ऐसा यूज फॉर्मूला क्या कहता है, PTR/100। ऐसा ही कितना यहाँ पे 3000, P का मतलब क्या है, इसका प्रिंसिपल मूलधन कितना हो जाएगा। देखो 5 वर्ष में 8000 हो रही है ना, उसमें से 3000 तो ब्याज के निकल गए, बाकी के बचे हुए 5000 क्या हो जाएगा उसके लिए मूलधन। T कितना है 5 है, R अपन को क्या करना है निकालना है। देखो यहाँ पे ये 3 0, इधर भी 3 0, ये 5 का पड़ा आ जाएगा कितनी बार 5 दूनी 10 20 बार, 5 का इसमें भी 4 बार, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, ऊपर R है, तो 3 बराबर R बट्टा 4, R आ जाएगा अपन के पास में 3 4 12, गुणा करने पर कितना आ रहा है 12।
दर कितनी हो जाएगी 12%। नेक्स्ट, मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घट गया, अगले वर्ष 25% बढ़ गया, तो सिद्धांत के वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो माना कि शुरू में वेतन कितना है 100 रुपये है, तो 100 रुपये में अब तुमको बताना है कि जो पहले घटा है उसके बाद में बढ़ा है तो कितना चेंज है। तो जो 100 था उसका पहले क्या हुआ 16% घटा, तो 100 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 84/100। उसके बाद में क्या हुआ उसमें 25% बढ़ा, तो 125/100। देखो 2 0 से 2 0, 25 का 5 बार, 25 5 125, 25 का 4 बार, 4 का 21 बार। अब हुआ 105, पहले कितना था 100, कितना बढ़ा 5%, कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 5%। नेक्स्ट, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 18 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन अभी अपन बाद में देखेंगे। देखो यदि A अनुपात B है 2:3 है, A और B इसका अनुपात कितना है 2:3 है, तो क्या बताना है अपन को A + B/3A - B। A की जगह 2 रख दो, B की जगह 3 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 + 3/3 गुणा 2 - 3, 3 + 2 कितना हो गया 5। ये कितना आ जाएगा, देखो 3 दूना 6, 6 - 3 3, तो ये कितना आ रहा है 5:3, तो आंसर आ जाएगा 5:3। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का योग 196 है, पहली और दूसरी का अनुपात 3 संख्याएं मान लेते हैं कि A B C है, तो इनका योग कितना है 196। पहली और दूसरी मतलब A और B है, इसका अनुपात मान लिया मैंने 2:3 है। दूसरी और तीसरी मतलब B और C, इसका अनुपात है ये दे रखा है 5:8। पहले तो ABC का अनुपात देखो, यहाँ पे 3 लिख दो, इधर से इधर लिख दो 5, ये कितना है ऊपर नीचे गुणा करते हैं 10 15 24। अब देखो अपन के पास में अनुपात 10 15 24 आ रहा है, जिसका योग कितना आ रहा है 196। तो अनुपातों का योग कितना है 10 और 15 25, 25 और ये कितना हो गया 49। 25 और 24 कितना होता है 49। 49 की वैल्यू है 196 के बराबर, तो A की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो जाएगी 196/49। 196/49, ये 4 बार भाग जाएगा इसमें। 49 का 196 में कितनी बार भाग जाएगा 4 बार, तो 4 को गुणा करना है, पहली संख्या बतानी है, तो 4 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40। सबको 4 से गुणा करके अपन बता सकते हैं। ये अगर पूछता तो आंसर आता 96, बीच वाली पूछता तो आंसर कितना आता 60, अपन का आंसर कितना आ जाएगा 40, क्योंकि उसने पूछा है पहली संख्या। नेक्स्ट, 2 संख्याओं के औसत और उनमें से एक संख्या का अनुपात 2:3 है। देखो औसत क्या होता है राशियों का योग, तो यहाँ पे राशियों का योग A + B/2। दूसरा उसमें बताना है एक संख्या का अनुपात है, तो एक संख्या मान लेते हैं, एक वैल्यू B मान ली मैंने, ठीक है। तो ये अनुपात है किसके बराबर है 2:3, तो इसको अपन में सही से लिख दें A + B/2 बट्टे में B, इसके B/1 मान लो, कोई नहीं, ये हो जाएगा 2/3। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है देखो A + B/2, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे है तो B/1 है तो ऊपर जाएगा, B नीचे आ जाएगा, ये आ रहा है 2/3। अपन यहाँ पे क्रॉस गुणा करते हैं। पहले देखो ये क्या है A + B/2B, ये 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3A + 3B, ये किसके बराबर है 4B के बराबर आ रहा है। अब 3B उधर जाएगा, 4B में से घटाएगा तो इधर तो बच रहा है B, इधर आ रहा है 3A, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ A/B। तो A इधर बड़ा है, B में इसके नीचे ले आऊँ तो 3 इधर गुणा में वो ऊपर ये नीचे चले जाएगा, तो 1/3। अपन को क्या पूछा है बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात। बड़ी तो कितनी है 3 है, छोटी कितनी है 1 है,
आंसर क्या आ जाएगा 3:1। यानी अपन को B/A पूछा है 3:1। आंसर क्या आ जाएगा 3:1। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 में बेचता है, 10% हानि होती है। मान लेते हैं वो 100 रुपये की चीज़ है, उसका CP कितना है 100 है। अब 10% हानि होगी ना तो कितनी होगी 90 में बेचेगा तभी। ये तो क्या है, अपन ने जो माना था उसके अनुसार 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 10% हानि पे बेचा जाए तो 90 में बेचेगा। अपन को क्या बताना, 20% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। देखो SP यहाँ पे 90 है और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1188, यानी 90 की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है 1188 के बराबर है। तो A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1188/90। अपन को क्या बताना है 20% लाभ के लिए, तो दोनों साइड 120 ले लो। 188/90 गुणा 120। ये देखो, ये 30 की टेबल से 3 बार, 30 की टेबल से ये 4 बार। 3 का पढ़ा इधर बोले तो 3 3 9, फिर 2 बच रहा है 8 बच रहा है, 9 3 27, फिर 1 8 6 3 18। इसको इसे गुणा करते हैं। देखो 6 चौक 24, 9 छक्के 36, 36 और 2 38, फिर असल लगी 3 4 3 12, 12 और 3 15। आंसर कितना आ जाएगा 1584 रुपये। नेक्स्ट, रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है। देखो, खरीदने का मतलब क्या हो जाएगा उसके लिए CP है। CP है वो MRP के कितने पे खरीद रहा है 4/5 पे। इसका देखो CP/MRP ये कितनी हो जाएगी 4/5। यानी किसी वस्तु पे अगर 5 रुपये लिखा हुआ है तो उसने 4 रुपये में खरीदा, या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि अगर 50 में लिखा हुआ है तो 40 में उसने खरीदा। अब वो क्या कह रहा है कि अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा। अंकित मूल्य कितना है इसका 50 है, उसका 8% कितना होगा। देखो 50 का 2 बार 100, 2 4, यानी 4 रुपये अधिक में MRP 8% अधिक मतलब 4 रुपये अधिक। तो कितने में बेचा उसको 50 और 4 54 में। खरीदा करता कितने में उसने 40 रुपये में। उसको क्या बताना है अपन को लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ कितने का हुआ 14 रुपये का बट्टे में 40 गुणा 100, 0 से 0। देखो 2 के पाड़े से ये 7 बार, ये 2 बार, 2 का पड़ा इसमें 5 बार, 7 5 35। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 35%। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो इसमें लेन देन में लाभ प्रतिशत। देखो CP है वो SP का, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। CP है वो SP, CP का मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है, SP का मतलब सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य वो SP का 4/5 है, या CP/SP ये 4/5। देखो 5 रुपए कोई वस्तु थी उसको 4 रुपये में, या फिर 4 रुपए कोई वस्तु थी उसको 5 रुपये में बेचा, यानी उसका विक्रय मूल्य तो 5 रुपये है और क्रय मूल्य है 4 रुपये। तो लाभ प्रतिशत अपन को बताना था, तो लाभ प्रतिशत बताना था। देखो CP हमेशा आएगा नीचे, कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे 1 रुपये का गुणा 100, 4 का पड़ा 25 बार, कितने का लाभ हुआ 25% का। नेक्स्ट, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहे। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये जो 12, 15, 18 और 20 है इसका LCM लेके इसमें 3 जोड़ देंगे। LCM लेके कितने जोड़ दें 3। देखो सबसे पहले लिया मैंने 2, यहाँ पे 6 आएगा, ये 15, ये 9, ये 10,
और ले लेते हैं अपन 2, ये आएगा 3, ये 15, ये 9, ये 5, फिर लिया मैंने 3, ये आएगा 1, ये आएगा 5, ये आएगा 3, ये आएगा 5 और 3 लिया मैंने, ये आ रहा है 1, 5, 1 और 5, फिर और लिया मैंने 5, 1, 1, 1 और 1, इनको गुणा करते हैं। देखो 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजा 180। तो 180 में तो पूरा भाग चला जाएगा इन संख्याओं का, और उसमें से 3 एक्स्ट्रा होंगे तो हर बार क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 183 आ जाएगा। नेक्स्ट, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें से 4 घटाने पर वह 10, 12, 14, 18 से पूर्णतः विभाजित है। वही काम करना है अपन को, इसका अपन एलसीएम लेंगे, उसमें से 4 ऐड कर देंगे तो अपन का आंसर आ जाएगा। देखो क्या क्या संख्या है यहाँ पे, एक तो 10 है, 12 है, 14 है और 18 है। इनका यहाँ पे देखते हैं अपन एलसीएम क्या आता है। ये आ रहा है 5, ये 6, ये 7, ये 9, फिर 2 और दे लो। ये आ रहा है 5, ये 3, ये 7, ये 9, अब आ जाएगी 3। ये आ रहा है 5, ये 1, ये 7 और ये 3 और आएगा 3। ये आ रहा है 5, 1, 7, 3, 3 की जगह इस बार आ जाएगा 1। ये आ रहा है फिर 5, फिर 1 आएगा और 7, 1, 1, 7, 1 तो आगे हो गया 7, 7 लेने पर 1, 1, 1 और 1। देखो ये कितना हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजो 180। 180 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 1260। अब प्रत्येक स्थिति में उसमें से 4 घटाने पर इससे पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब इसमें से अपन 4 एक्स्ट्रा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब 1264 होगा ना, उसमें से हर बार अपन 4 घटाते जाएंगे तो ये इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1264। नेक्स्ट देखो a/6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 बराबर b/7 बराबर c/8। इसका मतलब क्या भाई, इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 8 है। ये अनुपातों की जगह लिखा है मैंने, 1/6, b/7, c/8 है ना, उसकी जगह क्या लिखा है a/6, b/7, c/8। तो ये तीनों का अलग अलग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, अपन का आंसर आ जाएगा। किस में रखनी है, 2a 3b माइनस c बट्टे में b प्लस c। देखो a की जगह 6, 2 गुणा 6 ये कितना हो जाएगा 12, प्लस b का मतलब 7 है, 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा 21, माइनस c का मतलब 8, b प्लस c 7 प्लस 8। देखो 12 और 21 ये कितना होता है 33, 33 माइनस 8 बट्टे में 7 और 8 15, 33 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 25 बट्टे में 15। ये 5 की टेबल में 3 बार और ये 5 की टेबल में 5 बार, तो 5/3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, एक संख्या के 33 विद्यार्थियों का औसत 35 किलोग्राम है। देखो तो 33 जो विद्यार्थी है, 33 का योग कितना हो जाएगा, 35 गुणा 33। देखो 33 5 165, 16 33 99 और 16 कितना हो गया 115। ये तो हो गया 33 का। अब उसमें से 2 और जोड़ गए, कौन कौन, एक तो कक्षा अध्यापक और एक प्रधानाचार्य, दोनों ऐड हो गए। तो पहले 33 थे तो अब कितने हो गए
35। 35 का योग कितना हो जाएगा? 35 का योग मतलब इनके वजन का योग। तो 35 का योग हो जाएगा, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है देखो, तो 35 गुणा 36। देखो 35 इंटू 6 कितना होता है? 210। 21। 35 2 70, 35 3 105। 105 और 126। अब ये तो 35 का और ऊपर 33 के, इसमें से घटाने पे क्या बच रहा है वो देख लो। 11 55। 10 में से 5 जाएगा 5। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5। ये कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे कितना आएगा? अब देखो 2 का औसत पूछा है अपन ने, तो इसमें से 2 का भाग लगा दो, 52.5 आ जाएगा। 52.5 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 45% लड़की हैं। लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। देखो टोटल कितने हैं? 40 है, उसमें से 45% लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी है वो अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो 45/100, ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। 5 का गया इसमें 9 बार, यानी वहाँ पे लड़कियां कितनी है? 18 है। तो टोटल 40 है ना, उसमें गर्ल्स तो है 18। बॉय कितने होंगे? 40 में से 18 कटाएंगे, कितने हो जाएंगे? 22। लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो यहाँ पे आ जाएगा लड़कों का कुल वजन। लड़कों का कुल वजन कितना आ जाएगा? देखो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अपन के पास में जो लड़कों की बात है तो 22 तो टोटल लड़के हैं और उनका अपन को योग देखना है। औसत कितना दे रखा है उसने? 48 दे रखा है। तो योग के लिए क्या करते हैं अपन? औसत 48 और संख्या है 22, इसको गुणा करते हैं एक बार के लिए। देखो 22 चौक 88, 22 8 176, 22 8 176 है, तो फिर 6 17, 22 चौक 88, 88 और 17 कितने हो गए? 105। 105, यानी लड़कों का जो टोटल वजन हो गया 105 किलोग्राम, ये है। ठीक है, यहाँ पे लड़कियों का औसत वजन 43 है, तो यहाँ पे लड़कियों का भी आ जाएगा, लड़कियों का कुल वजन, ये आ जाएगा 43 गुणा 18। देखो 18 दोनों 36, 17 थी 54, 5 18 चौक 72, 72 5 72 और 5 कितना होता है? 77। ये हो गया लड़कियों। इन दोनों को क्या करते हैं अपन? लड़कों और लड़कियों को जोड़ के फिर अपन 40 का भाग लगा देंगे। देखो ये कितना आ रहा है? 6, इधर जोड़ रहा हूँ मैं, ये तो बॉय का प्लस गर्ल्स, दोनों का जोड़ूंगा तो कितना आएगा? देखो 1056 है और 774 है, 6 4 10, 7 5 और 7 12, 12 और 1 13, 7 7 और 1 8, ये हो गया 1। इसमें किसका भाग लगाए अपन? 40 का। ये 0 से ये 0, 40 का इसमें 45.75, ये आ जाएगा इनका औसत वजन केजी में। सब विद्यार्थियों का है ना, पूरी कक्षा का औसत वजन कितना आ जाएगा? 45.75। नेक्स्ट देखते हैं। अंकित ने 4 कमीज 550 प्रत्येक की दर से और 2 पतलून जो पैंटे हैं 820 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदे। इन वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा वो अपन को बताना है।
देखो औसत बताना है, इसके लिए अपन को क्या बताना चाहिए, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पे पहले अपन देख लेते हैं, 4 कमीज 550 की दर से खरीदी। तो अंकित मूल्य के अंकित ने 4 कमीज 550 प्रत्येक की दर से खरीदी। तो 4 कमीज का जो कुल है वो अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। 4 कमीज का कुल मूल्य कितना आ जाएगा, 550 गुणा 4। देखो ये 0 आया, 4 पंजू 20, 2 4 पंजू 20 2 22, इतना आएगा। 2 पतलून का 820 गुणा 2, ये आ रहा है 1640। देखो 820 गुणा 2 कितना आएगा, 1640 आ रहा है। तो यहाँ पे 1640 और 2200, ये टोटल कितनी हो जाएंगे, 4 कमीज और 2 पतलून, तो 6 वस्तुएं होगी। तो इनका योग आ जाएगा, देखो इन 6 वस्तुओं का योग, इनका योग कितना आ रहा है, देखो 2200 और 1600 कितना होता है, 3800, ये हो जाएगा 3840 रुपये। तो इनका औसत बताना है अपन को। औसत बराबर होता है राशियों का योग, यहाँ पे बटा राशियों की संख्या कितनी है, 6। देखो 6 छंगे 36, 624, 640 रुपये। इनका औसत कितना हो जाएगा, 640। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मिक बट्टे। देखो 100 रुपये कोई वस्तु है, उसको 25% छूट मतलब 75/100, फिर 20% है मतलब 80/100, फिर 15% है मतलब 85/100 है। सीपी मान लेते हैं अपन, इसका 100 है, ये आ जाएगा इसका एसपी। देखो 2 जीरो से, ये 2 जीरो के काम से, ये 0, ये 0 से, ये 4 बार और ये 5 बार। 25 का पड़ा बोले तो 3 बार, 25 और 100, 5 का इसमें 17 बार, ये 4 से 4, ये आ रहा 51। देखो 100 रुपये कोई वस्तु थी और 51 में बेची, तो उसमें अपन को ये तो बताना है कि समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो समतुल्य बट्टा हो जाएगा इसका 49। समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 51, ये आ जाएगा 49। कितना प्रतिशत आ जाएगा, 49%। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे। देखो कमी बताना है अपन को, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्दी बटा 100 प्लस वर्दी इंटू 100। वर्दी कितने की हो रही है, 20, बट्टे में कितना आ जाएगा, 120 गुणा 100, ये प्रतिशत में है। ठीक है, कमी प्रतिशत पूछा इसने, तो कमी प्रतिशत आ जाएगा इसका आंसर 20 का 6 बार, 100/6 है तो ये आ जाएगा 16 से ही 2/3%। नेक्स्ट, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूल राशि का 1/9 है। देखो ऐसा ही है, मूल राशि होती है प्रिंसिपल, उसका 1/9 है। तो ऐसा ही बटा पी है, वो अपन को यहाँ से पता चल जाएगा 1/9 है। देखो 9 रुपये इसका प्रिंसिपल है और ब्याज है उसका 1 रुपया। तो यहाँ से अपन के पास में जो दर है ना, दर बराबर समय, जो वर्षों में दोनों को मान लेता हूँ मैं x, क्योंकि दोनों समान है। ब्याज की दर अपन को यहाँ पे बताना है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। देखो ऐसा आएगा, फॉर्मूला क्या कहता है, PTR/100। ऐसा ही यहाँ पे कितना है, 1 रुपये का, P कितना है यहाँ पे 9, क्योंकि प्रिंसिपल 9 है। ये दोनों x
x और x मल्टीप्लाई करके मैंने x स्क्वायर कर दिया बट्टे में 100, 100 इधर आ गया, यानी 100 बराबर हो जाएगा 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? 100 के बराबर है। x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? 100 बट्टा 9, तो x किसके बराबर आ जाएगा? 10 बट्टा 3, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 से 1 बटा 3%, 3 से 1 बटा 3%। अगला देखते हैं। साधारण ब्याज के समान दर पर x 2 वर्षों के लिए y को 8,000 ऋण देता है तथा z को 4 वर्षों के लिए 6,000 ऋण देता है। x दोनों से कुल 2400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर याद करो। तो दर यहाँ पे अपन मान लेते हैं R%। तो कुल जैसे अपन का फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन इसमें दोनों को अलग अलग ऐड कर देंगे। PATR/100। P का मतलब मूलधन, T का मतलब समय, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। ये कितने का है? 2400 है। अब देखो दोनों में कॉमन है, वो मैं पहले ही बार ले लेता हूँ इसके अंदर। तो R/100, ये तो दोनों में कॉमन आएगा। जो पहली बार है 2 वर्षों में के लिए 8,000 रुपये है, वो 2 साल के लिए, ये तो दोनों में आ रहा है, वो मैंने बार दे लिया। फिर दूसरी बार के लिए 6,000 रुपये 4 वर्षों के लिए। देखो 8,000 गुणा 2, ये आ रहा है देखो R/100। 8,000 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 16,000, और 6,000 को 4 से गुणा करूंगा तो आएगा 24,000। इधर कितना आ रहा है? 2400। R/100 इधर है 2400। 16 और 24 कितना होता है? 40। तो ये आ जाएगा 40,000। देखो यहाँ पे 2 0 3 0 2 0 ये 2 0 इधर से गए, ये 100 वाले 2 0 इसको उड़ा देगा। तो अपन के पास में 4R 24 के बराबर है। 24 बराबर 4R है, या मैं इसको 4R बराबर इंटरचेंज कर सकते हैं अपन इसको। 24 R बराबर आ जाएगा 24 बटा 4, 6%। दर कितनी आ जाएगी? 6%।